देखिए प्रिय छात्रों, प्रश्न अच्छे से समझो आप कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा या प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो देखिए इसका आंसर जो है बहुत आसानी से आप दे सकते हैं ट्रिक्स के द्वारा। कैसे दे सकते हैं? ट्रिक्स ये है कि हमने आपको कई बार बताया है अपने वीडियो लेक्चर में कि वक्रता त्रिज्या दूरी की आधी लंबाई होती है फोकस दूरी, माने 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर नहीं भी लिखा होता तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी, माना फोकस पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। उत्तर आ गया। अब यदि हम देखो इसमें फार्मूला लगाते हैं तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा आपका, इसलिए ट्रिक्स से आंसर आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको हमारा बैच ले लेना चाहिए। तो देखते हैं आंसर इसका कैसे निकालते हैं। ऐसा प्रश्न टाइप होकर के आएगा पेपर में कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। माने कोई एक वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आपका जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, तो इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिए अब आपका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसे इसका आंसर निकाला हमने, आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे तो समझ गए। यहाँ पे अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है फोकस दूरी, समझ रहा है। अब आधी फोकस दूरी निकलती है आपकी 10 सेंटीमीटर। और हमने आपको कई बार बताया है कि यदि वस्तु फोकस पे रखी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो देखिए यहाँ उत्तर आ गया आपका अनंत। इतना जो है बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू में दिमाग ख़राब क्यों करो। हमने कई बार तो आपको बताया है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या इन्होंने पेपर में प्रश्न में दी है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस दूरी 20, फोकस दूरी 10 हुई और 10 पे वस्तु रखी है। जब वस्तु 10 पे रखी है माने फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो अनंत पे उत्तर आ गया। अब एक समस्या और है कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो देखिए पहले तो इसको देख लो कि आवर्धन m बराबर होता है -v/u। आवर्धन m बराबर होता है -v/u। अब जो प्रतिबिंब है ये अनंत पे बनेगा, तो अनंत रख दिया हमने यहाँ पे। u माने वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ने 10 लिख दिया यहाँ पे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अनंत में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर अनंत ही आता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सिंपल सी बात है प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका जो आंसर है कि अतः प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। अब अवतल दर्पण में 5 जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं। तो ये आपको पहले से ही पता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपने बड़ी ही आसानी से निकाल लिया। बस आपको ट्रिक्स याद रखनी है कि वस्तु यदि अपन ने रखी अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, वस्तु यदि फोकस पे रखी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और आवर्धन के सूत्र के द्वारा आप याद कर लेना कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रिय छात्रों, यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो इसका आंसर आपको कैसे निकालना है। यदि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी होगी, तो माने वायु में फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए कि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जल में इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसका जो आंसर है मेरे बच्चों वो है आपका 78.2 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में क्या होगा, संख्या नहीं बदलेगी, तो इस प्रश्न का सीधा सीधा आप आंसर जो है याद कर लो।
ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न।